डियर स्टूडेंट्स, आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम एक सॉल्व करेंगे। एक प्रमेय है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 में क्या है, क्या समतलीय संगामी बलों का परिणामी ये निकालना देखेंगे। ठीक है, इसमें एक प्रमेय का यूज करके इसको हम देखेंगे। क्या है, कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस का रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है, किसी बिंदु पर मैंने मान लिया यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, समतलीय संगामी बलों की एक खास बात है, तो किसी बिंदु पर लगे होते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु पर बहुत सारे बल लगे हुए हैं और वो बल क्रमशः क्या है, F1, F2, F3 डॉट 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 आदि है। ठीक है, F1, F2 और F3 जो बल हैं वो किसी बिंदु O पर लगे हुए हैं और ये माना है यहाँ पर कि ये जो बल हैं वो OX दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बना रहे हैं। ठीक है, इस R को ध्यान ना दें अभी। ठीक है, क्या है ये F1 कोण, F1 जो बल है वो OX दिशा के साथ अल्फा, F2 जो बल है वो OX दिशा के साथ बीटा, ये हमने शो किया है, और F3 को यहां दिखाया है जो कि OX दिशा के साथ गामा कोण बना रहा है। और इन सभी बलों का हमने परिणामी मान लिया कि परिणामी अगर R है और R OX दिशा के साथ अगर थीटा कोण बना रहा है तो यहां पर हम इसको परिणामी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने क्या है एक्स वाई दो डायरेक्शन लिए हैं। ठीक है, जिसमें कुछ बल F1, F2, F3 ये लग रहे हैं जो क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण OX दिशा के साथ बना रहे हैं। इट मींस X डायरेक्शन के साथ इस तरह से कुछ कोण बना रहे हैं और इन सभी का परिणामी R मान लिया है जो OX दिशा के साथ थीटा कोण बनाता हुआ माना है। अगर ये है तो यहां पर एक प्रमेय होती है, इसको सॉल्व करने के लिए वियोजित भागों की प्रमेय, यानी बलों के वियोजित भागों की प्रमेय, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप अलग से चाहेंगे तो मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा, आपको बता दूंगा आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के लिए देख लीजिए। वियोजित भागों की प्रमेय क्या कहती है, किसी भी दिशा में बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग, यानी कुछ बल लगे किसी बिंदु पर और उन सभी बलों को हम वियोजित कर लें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। अब किसी पर्टिकुलर एक्सिस की बात कर लें, मान लीजिए एक्स एक्सिस की बात कर लें, तो जितने भी बल किसी बिंदु पर लगे हैं उन सभी बलों का एक्स दिशा पर वियोजित भागों का बीजगणितीय योग अगर करें तो वो बीजगणितीय योग जो परिणामी बल है R है ना, उसका वियोजित भाग उसी दिशा में, इन एक्स दिशा में ही वियोजित भाग के बराबर होता है। तो देखिए भाई ये क्या है, किसी भी दिशा में बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग उसी दिशा में परिणामी का वियोजित भाग दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्या करूं, F1 को X डायरेक्शन में, ठीक है, F2, F3 तीनों को OX दिशा में वियोजित कर लूं। ठीक है, और इनका बीजगणितीय योग करूं, तो ये मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया OX तथा OY के अनुदिश वियोजित करने पर। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि बल F1 OX दिशा के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो इसी अक्ष पर इसका जो घटक होगा, मतलब रिजॉल्व पार्ट होगा, इसका जो वियोजित भाग होगा F1 का वो कॉस में होगा अल्फा के साथ, F1 कॉस अल्फा, और ये क्या होगा इस अक्ष पर F2 कॉस बीटा, ये क्या होगा F3 कॉस गामा। तो इन तीनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, बीजगणितीय योग कर रहे हैं। इनके कंपोनेंट करने के बाद, कंपोनेंट आपको करने आते हैं पहले से ऑलरेडी। देखिए F1 कॉस अल्फा प्लस F2 कॉस बीटा प्लस F3 कॉस गामा, और भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन सब के लिए हमने मान लिया कैपिटल X, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए कैपिटल X या H से डिनोट करते हैं, H फॉर H या X है ना, कैपिटल X। मैंने मान लिया कि ये सब जो है ये X के बराबर है। और देखिए यहां पर है क्या, प्रमेय क्या कह रही है, सभी बलों का किसी अक्ष पर वियोजित भाग उसके परिणामी का उसी अक्ष पर वियोजित भाग के बराबर होता है। परिणामी क्या है, R, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या आएगा R cos थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, R cos थीटा।
यानी आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, F1 कॉस एल्फा प्लस F2 कॉस बीटा प्लस F3 कॉस गामा प्लस और भी बल हो सकते हैं, इसके लिए मैंने एक्स यहाँ पर मान लिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वाई अक्ष पर क्या होगा, मैंने बताया F1 का जो कंपोनेंट जिधर एंगल नहीं है उधर क्या होगा, साइन में होगा। ठीक है, F1 साइन अल्फा, F2 साइन बीटा, F3 साइन गामा। तो यहां पर परिणामी का क्या होगा, आर साइन थीटा। तो मैंने यहाँ लिया आर साइन थीटा इक्वल टू F1 साइन अल्फा प्लस F2 साइन बीटा प्लस F3 साइन गामा, और इसके लिए मैंने बाई मान लिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 ये है मेरे पास, समीकरण नंबर 2 ये है, समीकरण 1 और 2 को स्क्वायर करके, ठीक है, क्या करके, स्क्वायर करके हम जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस को मैं बना ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अभी जोड़ के आपको एक रिलेशन लेके आ रहा हूँ, जो कि रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले क्वेश्चनों के लिए, और मैकेनिक्स में इसका बहुत ही यूज होगा। तो समीकरण 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करूंगा, तो यहाँ आर स्क्वायर के लिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये जो है इतनी, इसके लिए मैंने x कहा है तो कैपिटल X का स्क्वायर, और इतनी जो वैल्यू है उसका मान मैंने y कह दिया, y का स्क्वायर, क्योंकि ऐड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कॉस स्क्वायर F1 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस F2 कॉस स्क्वायर या कॉस बीटा या स्क्वायर जो भी है उसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका टोटल जो वैल्यू है वो हमने ये मान ली x, और इसके लिए y। ये तो मेरे पास 1 हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मेरे फाइनल रिलेशन मिलेगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से मैं रिजल्ट पर आ जाऊंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये हमने क्या निकाल लिया, परिणामी निकाल लिया, एक बिंदु पर लगे हुए तमाम बलों का परिणामी। और वो बल कैसे हैं, बल थे हमारे पास कौन से, कॉन्करेंट, ठीक है, कोप्लेनर फोर्सेस, ये बल थे। अब देखिए यहाँ पर जो परिणामी है आर हमने निकाल लिया, अब हम परिणामी की दिशा भी निकाल सकते हैं। परिणामी की दिशा एक्स अक्ष के साथ अगर निकालूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, ठीक है, यानी परिणामी, ठीक है, आर की एक्स या ओ एक्स अक्ष के साथ, ओ एक्स दिशा के साथ, दिशा के ओ एक्स अक्ष के साथ, दिशा ओ एक्स अक्ष के साथ क्या है, दिशा, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करें, टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं टेन थीटा, या फिर हम ऐसा करते हैं समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या क्या कर लेना है, समीकरण नंबर कौन सी को भी भाग कर लें, साइन वाली को, यानी 2 को भाग कर रहा हूं मैं समीकरण नंबर 1 से, डिवाइड, ये डिवाइड का साइन लगा दिया मैंने। तो मेरे पास था आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बराबर बाई अपॉन एक्स, ऐसे ही है ना, बाई अपॉन एक्स आ जाएगा भाई। यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा टेन थीटा बराबर बाई अपॉन एक्स, है ना। और इसके यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाई डेट, यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स, ठीक है, बाई अपॉन एक्स। ये डायरेक्शन के लिए फार्मूला हमेशा आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और कई बल एक बिंदु पर, कौन से बल, कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स, यानी समतली संगामी बलों का परिणामी अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हमेशा याद रखेंगे। मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें और याद रख लें। और ये दिशा निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक है, ये डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला है बाई अपॉन एक्स, है ना। तो ये हमने निकाला कि ये हमारे पास दो चीजें निकल के यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर हम क्या कुछ कंडीशंस का यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना। कंडीशंस क्या होंगी, तो कंडीशंस के लिए मैं बता दे रहा हूँ, मैंने ये यहीं लगा दे रहा हूँ कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस मेरे पास ये बन के आएंगी कि मैं अगर चाहूँ, ठीक है, मेरे पास ये पता है मुझे कि कई सारे बलों का जो रिजल्टेंट आपने निकाला, ठीक है, रिजल्टेंट आर बराबर, अभी आपने देखा कि ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, है ना। मैं कहूँ कि पिंड मेरे पास संतुलन में है, यानी अगर बिंदु ओ पर बहुत सारे बल लगे हुए हैं और बिंदु ओ क्या है, संतुलन में है, तो संतुलन के लिए कंडीशन मेरे पास क्या होगी, संतुलन के लिए कंडीशन ये होगी कि परिणामी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी संतुलन के लिए मैं अगर बात करूं, इसको मैं अलग से बाद में लेके आऊंगा, तो बहुत सारे बलों का प्रभाव, कई सारे बलों का प्रभाव किसी पिंड पर अगर 0 है
तो हमारे पास पिंड संतुलन में होता है। तो r बराबर 0, यहाँ पर मैं क्या करूं, यानी r बराबर मैंने कह दिया कि मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये r अगर 0 हो जाए तो मेरे पास पिंड संतुलन में होगा। लेकिन r 0 होने के लिए यहाँ पर यानी x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर मेरे पास कैपिटल X स्क्वायर या x की बात करूं, x को 0 होना पड़ेगा और y को अलग 0 होना पड़ेगा। x अगर 0 है और y अलग 0 है तभी ये संभव है कि r 0 हो सकता है। x का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी सिग्मा x है ना, सिग्मा x का मतलब समझ रहे हैं आप, x अक्ष पर जितने भी बल हैं उन सभी बलों का ये क्या है, अलजेब्रिक सम है। तो इसको हम x कहूं या स्मॉल x बराबर 0 से भी डिनोट करते हैं कैपिटल X या सिग्मा स्मॉल x, ऐसे ही इसको हम नोट करते हैं क्या, सिग्मा स्मॉल y या फिर कैपिटल Y, है ना। ये जो वैल्यू है वो 0 अलग अलग है। तो हमारे पास ये पॉसिबल है कि पिंड हमारे पास क्या होगा, संतुलन में होगा। तो संतुलन के लिए आपको कंडीशन समझ में आ गई कि संतुलन में होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक बिंदु पर बहुत सारे बल लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो सभी बल संतुलन में होने के लिए उनका परिणामी 0 हो, और परिणामी 0 होने के लिए अलग अलग x और y को 0 होना पड़ेगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी पर आधारित न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तब तक थैंक यू।